ये है कि इंडियन जीडीपी हैज डबल फ्रॉम 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स टू 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन जस्ट 10 इयर्स। दोस्तों, इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। गो के खासतौर पे इंडिया के हवाले से जी, इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अजाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप के 5 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं, इनको जी अरेस्ट किया गया है, यूएई ने अरेस्ट किया है। और ये क्या कर रहे थे? ये जी भीख मांग रहे थे दुबई में या यूएई के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उसमें, खासतौर पे दुबई में। इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीन वाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत का इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज़्यादा पार कर गया पिछले 10 सालों में, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर जापान और जर्मन को भी पीछे छोड़ देगा भारत। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा बहुत सारा देश है, सारे इकट्ठे मिलके भी भारत का इकोनॉमी का मुकाबला नहीं कर सकता। और दुनिया में ऐसा देश भी है जिसको बहुत से देश घुसने भी नहीं देते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का, जिसको सऊदी अरब ने घुसने से भी मना कर दिया। जहाँ भारत 4 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी पार कर गया, वही पाकिस्तान अभी भी आईएमएफ के चक्कर में लगे रहते हैं। कम से कम 1 बिलियन तो मिल जाए, यही बहुत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। रहते कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है। यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया, 105% का ग्रोथ रेट है। और एक्सपेक्टेड ये, अगर आप यही डबल और लगा ले, और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है, और इसके बाद ये 10 सालों में 8.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझ लें कि जर्मनी जो है वो 4.9 पे है, जापान 4.4 पे है। जब आज से तो हम 100 बिलियन डॉलर दूर रह गए, जर्मनी से 550 बिलियन डॉलर दूर के करीब है। मैं यानी जर्मनी और जापान ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो या 2027 तक जर्मनी निपट जाएगा, और हम थर्ड इकोनॉमी 2027 में बनकर उभर चुके होंगे। और बाय द टाइम 10 साल और गुजरेगा, और अगर ईश्वर ने सेहत दी और हम जीवित रहे, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। सिग्निफिकेंस इसी बात से समझ सकते हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जिस सेंट्रल एशिया की राहदारी की आप बार बार ताने देते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से राहदारी दे रहे हैं और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है उज्बेकिस्तान का जीडीपी कितना है? सेंट्रल एशिया है उज्बेकिस्तान। आपको पता है कजाकिस्तान की जीडीपी कितना है? तुर्कमेनिस्तान की जीडीपी कितना है? किर्गिस्तान की जीडीपी कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके सारे के सारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बातें हम बता देते हैं। आज के डेट में भारत के, अगर आप पर कैपिटा इनकम यानी पीपीपी के आधार पर जीडीपी देखिएगा तो वो 20.54 ट्रिलियन है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखिएगा। लेकिन अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखिएगा तो वो करीबन वो, जैसा मैंने आपको बताया, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आप अगर कजाकिस्तान की जीडीपी देखिएगा 296 बिलियन है, वो बिलियन। उनको अभी 700 बिलियन चाहिए नॉमिनल की, और अगर आप पीपीपी पे बात कीजिएगा तो 693 बिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन भी नहीं है पीपीपी, और पीपीपी के हिसाब से तो हम 24,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कोई मैच ही नहीं है। आज वो ऐसे उनकी तरक्की हुई है, ऐसे तरक्की हुई है इंडिया की, वो खलोते ही नहीं किधरे। ठीक है, और हम जो है कभी इधर डिक्टेटर आ रहा है, डिक्टेटर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो हम इन चीज़ों में फंसे रहे। अब इंडिया जो है 2022 आया
तो आप देखें कि इंडिया के इस वक्त बड़े 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं। यूएसए है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, जर्मनी है, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया। इनमें देखें ना, मलेशिया को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें, यूएई को ले लें, ये 4 तो बड़े इस्लामिक कंट्री हैं जो हमारे हम बड़े जिनके बनते थे लीडर, वो चारों तो इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। चाइना आपका बड़ा यार है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $125 अरब की ट्रेड है। अमेरिका की 191-92 अरब डॉलर की ट्रेड है। सऊदी अरेबिया 50-51 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। यूएई की वो अगले कुछ सालों में $100 अरब ट्रेड होने जा रही है। एंड देन रशिया के साथ अभी उन्होंने कुछ 40-42 अरब डॉलर का उन्होंने तेल लिया। जर्मनी, हांगकांग, अब आप इमेजिन करें ना किस तरह वो 10 ये जो बड़े मुल्क हैं उनके ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ठीक है जी। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो 50% जीडीपी वो वहाँ से कमा रहे हैं। सारी मिडिल क्लास लड़के लड़कियां थे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में ज़्यादा लेबर को खपाता है क्योंकि सारी हमारे इलाकों में, इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा जो आबादी है वो तो विलेज में ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है। ठीक है जी। तो वो देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ठीक है, तगड़ा है। लेकिन हमारे लोग जो हैं अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, वो ये कि पहले अपनी ही कंट्री के लोगों से मांगते रहते थे। आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाइए, किसी मार्केट में चले जाइए, अरे कहीं भी ना जाइए, घर पे ही बैठे रहिए, तब भी 10 फोन आ जाते हैं कि जी ऐसा है कि बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, ऐसा है कि कुछ जरूरत थी, ऐसा है कि आ गए हैं, वापसी का किराया नहीं है, ऐसा है कि मेडिकल स्टोर जाना है और ये मेडिसिन चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जो है, बच्चे की फीस के पैसे नहीं है या कोई कहानी करते रहते हैं हमारे लोग। और अब तो जनाब ऐसे ऐसे भीख मांगते हैं कि आप देखें तो आपको लगेगा कि ये भत्ता ले रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने डबल रोड और डबल रोड के उस साइड पे क्या है, मार्केट। तो जी मैं गई मार्केट और मैंने सोचा मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ। जब मैं वापस आ रही थी तो एक साहब जो थे वो उन्होंने को पर्चा सा उठाया हुआ था और वो मेरे पीछे 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 चले जा रहे। तो मुझे उन्होंने थोड़ा आगे जाकर मुझे रोकने की कोशिश की। तो मैंने कहा जी क्या है? कहते जी ये जो है ना, ये हमें ये सामान चाहिए तो आप हमें ले दें। मैंने कहा भाई मैं कौन सी आपको आरजू अडानी या आरजू अंबानी लग रही हूँ? तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन वो रोड क्रॉस करके मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ रहे। मेरी कुछ फ्रीलांसर से बात और थी, वो ये कह रहे थे कि ज्यादा बिजनेस जो है ना आईटी के हवाले से या जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं वो ज्यादातर अब इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कम्युनिकेशन बेहतर है, उसकी वजह ये है कि उनकी इंटरनेट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है और उन्हें टाइम पे जब क्लाइंट को असाइनमेंट मिलेगी तो वो तो प्रेफर करेगा इंडिया को। बिल्कुल सर, ऐसे अब अगर आप पूरी दुनिया में देखें जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। तो सर यहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एसेसरी यूज कर रहा है तो वो काम भी उसी कंट्री से लेगा। ऐसा ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है। हमने एसेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो आईटी प्रोफेशनल है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो यहाँ से कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाते नजर आ रहे हैं।